किसान भाइयों नमस्कार, यंगिस्तान के किसान में आपका स्वागत है। आज हम फिर से अपने मित्र मंगल जी के खेत पे आए हैं और इनके केले की इस समय जो स्थिति है वो देखने आए हैं। गहर काफ़ी बड़ी हो गई, काफ़ी परिपक्व हो गई है, तो इनसे जानेंगे कि अब हमें क्या प्रबंधन करना है इसका और किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। नमस्कार मंगल जी, यंगिस्तान के किसान में आपका स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज हम मंगल जी के खेत पर हैं और केले के संबंध में हमारा वीडियो है और इसमें हम जानना चाहेंगे, जैसे अब हम देख रहे हैं मंगल जी की जो गहरें हैं ये परिपक्व हो गई हैं, तो इसके बारे में जानते हैं इन्होंने इस समय इसके जैसे जब इस अवस्था में इसमें क्या क्या देना होता है तो उसकी जानकारी लेते हैं। नमस्कार मंगल जी। नमस्कार नवीन जी, नमस्कार किसान भाइयों। जैसा कि पिछली बार जब नवीन जी मिले थे और हम कुछ अलग कर रहे थे या मान लीजिए हम ही कर रहे थे, तो आपने एक क्रॉस क्वेश्चन किया था कि मंगल जी आप कुछ अलग कर रहे हैं और मैं मौके से पहुंच गया, तो ज़रा किसान भाइयों को सूचना दीजिए ये क्या चीज़ है। तो एक कोरोमंडल कंपनी का एक बनाना ग्रेड 1 ग्रेड 2, जो ग्रेड 1 है आपका वो आपका फ्लावरिंग से पहले देना होता है और ग्रेड 2 फ्लावरिंग के बाद देना होता है, जिसको ऑलरेडी हमने ग्रेड 2 दिया था। हमने कहा था ये लास्ट हम दे रहे हैं ग्रेड 2 जो है। इसका काम होता है केले में चमक बढ़ाना, केले की लंबाई, केले ग्रोथ, क्योंकि उसमें आपका NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के अलावा लगभग माइक्रो न्यूट्रेंट आपके 16-17 प्रकार के पाए जाते हैं। सारा कुछ उसमें अवेलेबिलिटी होती है, जो कि अब आपने वीडियो में फ़ोटो भी उसका खींचा था। तो उसका अगर रिजल्ट की हम बात करें तो जैसे आप केले में चमक देख रहे होंगे, क्योंकि आज धूप भी नहीं है। इससे पहले जितनी बार भी आए हैं मौसम खुला हुआ पाया, सुबह बारिश भी हुई थी, तो आज धूप भी नहीं है, लेकिन हमें लगता है जो चमक धूप के समय में आपको मिलती थी फोटो में, लगभग उतनी चमक ऑलरेडी इसमें घर में है। और अब केले की मोटाई की भी बात करें तो जैसे आप इस केले को देख लीजिए या फिर इन केलों को देख लीजिए, और लंबाई की भी अगर आप बात करें तो ठीक ठाक लंबाई केले की जो है बड़ी है। अगर आप देखना चाहेंगे, जैसे कि इसके साथ में आप अन्य घरों को साथ में देखते चले हैं, तो ठीक ठाक केलों में जो है लंबाई और चमक आ गई है, जैसे इसमें भी आप देखना चाहेंगे। तो उसका और रिजल्ट की अगर बात करें तो अभी यहाँ से आप देखेंगे कि जैसे ये जड़ें हैं, ये जड़ें जो हैं बनाना ग्रेड 2 डालने के बाद में नई जड़ें बहुत अच्छे से फुटा हो रहा है इनका, और उसके बाद में आप हर प्लांट में इस चीज़ को देख पाएंगे अच्छे से। जैसा आप देखेंगे, आप जैसे देख रहे हैं ये सब नई जड़ें एकदम अच्छे से निकल रही हैं, ये सब पूरा एकदम आज 5वां दिन, चौथा 5वां दिन डाले हुए हुआ है इसका। आप हर पेड़ में अच्छे से अगर देखना चाहेंगे तो ये आप देख पाएंगे। जैसा कि अभी किसान भाइयों के मन में एक संशय ये भी आएगा कि ये बनाना ग्रेड 2 का, क्योंकि केले में अभी तो हम लोग हर चीज़ दे रहे हैं, माइक्रोन्यूट्रेंट भी दे रहे हैं, इंसेक्टिसाइड भी दे रहे हैं, फंगीसाइड भी दे रहे हैं, ग्रोथ प्रमोटर भी दे रहे हैं, तरह तरह के लोग टॉनिक्स यूज कर रहे हैं, तो क्या गारंटी है कि ये बनाना ग्रेड 2 का ही रिजल्ट है। तो उसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि इस बार जब हमने ड्रेंचिंग कराई थी, तो इससे पहले जो भी हम ड्रेंचिंग कराते थे या जो भी हमने शेड्यूल में रखा था या थी हमारे, तो उनको हमने बोथ साइड को ड्रेंचिंग कराई थी। लेकिन इस बार हमने क्या किया है कि 1 साइड ही ड्रेंचिंग कराई है। तो आप देखना चाहोगे, जैसे आपको ये जड़ें यहाँ पे दिख रही हैं, जैसे आप अगर यहाँ पे अच्छे से देखेंगे ये जड़ें आपको दिख रही हैं यहाँ पे, तो हमने 1 साइड ही ड्रेंचिंग कराई है, जैसे कि हम क्लियर देख पाएँ कि बनाना ग्रेड 2 का रिजल्ट कंपनी के अकॉर्डिंग अच्छा है या नहीं है। तो आप अन्य अब उस साइड में अगर देखना चाहोगे तो आपको जड़ें नहीं मिलेंगी, इस तरह की जड़ें आपको नई निकली हुई नहीं मिलेंगी। ये हर प्लांट में आप देखोगे 1 साइड ही कहानी मिलेगी आपको। जिस तरफ आपने इसकी ड्रेंचिंग कराई थी हम उसी तरफ इसकी जड़ें हमको दिखेंगी। जैसे आप ये देख रहे हो, इसमें भी आपको 1 साइड ही दिखेगी। आप उस साइड देखोगे तो उस तरह की आपको नहीं दिखेंगी। इसमें भी आप साफ साफ देख सकते हो, उधर से आप वीडियो अगर बनाते हुए आते हैं तो आपको कोई भी जड़ नहीं दिख रही है, नहीं। इतने में आपको जहाँ पे हमने ड्रेंचिंग कराई है बनाना ग्रेड 2 की, वहीं पे दिख रही है पूरा। धन्यवाद मंगल जी। इस स्टेज में सबसे ज़्यादा ध्यान जो देना होता है वो फंगस का देना होता है। तो अभी क्या है कि किसी भी घर में आप देखोगे किसी प्रकार का कोई फंगस नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अभी जैसे इस घर में भी बगल में आप देख सकते हो, उसके बाद आप इसमें भी देख सकते हो, जो नई घर आपकी निकली है आप उसमें भी जाके देख सकते हो। तो इसमें जो है किसी प्रकार का कोई फंगस नहीं है, जिसके लिए हम समय समय पे आपका फंगीसाइड का जो है शेड्यूल में हमारे है, हम उसका ड्रेंचिंग करते रहते हैं। जैसे अभी हमने 2 दिन पहले कार्बनडाजिम मैंगो जेब का हमने 25 ग्राम पर टंकी जो आपकी 15-17 लीटर की आती है, उसमें हमने बारीक फुहारे के साथ में मिस्ट ब्लोअर गन से हमने इसका स्प्रे कराया है। और अभी जो भी शेड्यूल में है सारा कुछ आपको देना। और इस समय किसानों को फर्टिलाइज़र की अपेक्षा किसानों को जो चीज़ें देनी होती हैं मैक्सिमम 100% जो भी न्यूट्रिशन देना होता है, जो भी पोटास के रूप में आपको देना होता है, मैक्सिमम किसान भाई 0050 की ड्रेंचिंग करें अगर नीचे से दे रहे हैं, और अगर ऊपर से दे रहे हैं तो 0050 को जो भी क्वांटिटी सही है लगभग 50 ग्राम पर टंकी जो है
उसका स्प्रे करें, क्योंकि ये अब 20-30-50 दिन की फसल, अभी जैसे इसको तैयारी में आपको भी आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें समय 20 से 30 दिन का ही लगेगा हार्वेस्टिंग तक का। तो इस तरह की जो भी गहरे हो गई हैं, तो इसमें क्या है कि अब हम नीचे से अगर हम पोटास को डालते हैं, DAP को डालते हैं, यूरिया को डालते हैं, और उन सब चीज़ों से अगर हम नाइट्रोजन या फास्फोरस या पोटास देते हैं, तो मुझे लगता है कि गहर की अपेक्षा नीचे जो कंदे हैं उनको जाएगा। तो जो भी न्यूट्रिशन देना है फसल को हार्वेस्ट करने के लिए या जल्दी तैयार करने के लिए, अच्छा क्वालिटी के लिए, तो लगभग जो भी न्यूट्रिशन की कमी है या जो भी देना है, जो भी उनके शेड्यूल में है, तो वो मैक्सिमम 100% वाटर सोल्यूबल आपका ग्रोथ प्रमोटर है, या फिर आपका नाइट्रोजन है, या आपका फास्फोरस पोटास जो भी ज़रूरत उनको लगती है, 13-0-45 है उनका अभी डालना है, या फिर उनका 0-52-34 में है, या फिर 00-50 है, तो वो सारा कुछ जो भी है चीज़ें देनी है वो वाटर सोल्यूबल ही फर्टिलाइज़र का प्रयोग करें, तो रिजल्ट बहुत कम समय में तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि इस समय यूरिया DAP बहुत लोग क्या है कि यूरिया कहते हैं कि यूरिया का डोज दे दीजिए, पोटास का, जैसे आप देख सकते हैं इसमें अभी मुझे 4-5 दिन ही हुए हैं इसको कटाए हुआ है, 1 हफ्ता मुश्किल से। आप देख रहे हैं कंद, अगर हम यहाँ पे देते हैं, अब ये एक्टिव प्लांट्स हैं, क्योंकि अब इसमें गहर निकल गया है, अब इसकी कैपेसिटी में इतना नहीं है, जितना स्पीड में ये फर्टिलाइजर को हमारे खींचेंगे उतना जल्दी ये प्लांट नहीं उठाएगा जी, क्योंकि उसको उठा के ऊपर तक पहुंचाना है, इनको यूज करने के लिए यहीं तक उठाना है। तो उन सारे न्यूट्रिशन को ये लोग बहुत स्पीड में खींचेंगे, तो मुझे लगता है कि जो चीज़ हम देंगे उसका 20-30% ही यहाँ तक पहुँचेगा, उससे पहले ये सारा कुछ ख़त्म कर देंगे। तो जो चीज़ हम लोगों को पोटास देना है तो हम 00-50 का प्रयोग कर लें, हमको अगर मान लीजिए इसको बढ़ाना है तो 0-52-34 का, जैसे अभी इसमें गूदा नहीं बना है। किसानों का क्या है कि तरह तरह के लोग दुकानदार हैं, जानकारी का अभाव होता है, वो कुछ भी सूचना दे देते हैं। तो अभी जब तक के लिए गूदा नहीं बनता है तब तक के लिए 00-50 नहीं चलानी होती है, क्योंकि 00-50 का आपकी चमक बढ़ाना और आपके केले के अंदर में गूदे को भरने का काम करता है। तो अभी तो इसमें गूदा बना ही नहीं है, अभी तो ये नई है, अभी तो मान के लिए कवर जैसे आप देख रहे हो, जब ये धारियाँ जो है ये उभरी हुई होती है ना, ये जैसे अभी आप देख रहे हो इसमें जब गैप बढ़ता है, ये जो बीच का गैप है, ये गैप बढ़ेगा तो यहीं से ये क्लियर हो जाता है कि अब इसमें गूदा बनना चालू होगा और इसको पोटास की ज़रूरत है और पोटास देनी चाहिए, तभी पोटास को दें। जैसे हमारी सॉरी गैर में आप देखें तो गूदा बन चुका है, इस साइड पे जब पहुंच जाती है तब 00-50 का आपको स्प्रे करना होता है। उससे पहले आप 0-52-34 देते हैं। जो 0-52-34 का काम होता है वो बीच का गैप, जो आपका केले की लंबाई है, इसको बढ़ाने का काम होता है 0-52-34 का। तो लगभग के लिए जब तक गूदा बनना नहीं चालू हो जाता है तब तक किसान भाइयों को 0-52-34 के साथ में, अगर बीटल्स के लिए आपको डालना है तो इमिडा के साथ कर दें, फंगस अगर रोकना है तो फंगीसाइड के साथ में कर दें। तो वो शेड्यूल में आप जैसा भी आपको देते रहना है। ठीक, धन्यवाद मंगल जी। एक प्रश्न मेरा ये रहेगा, जैसे इस समय अब तो बारिश का मौसम आ गया, बारिश काफ़ी हो रही है, तो दवा अगर मान लीजिए हम स्प्रे कराते हैं, तो मान लीजिए हमने अभी किया स्प्रे और 1 घंटे या 2 घंटे के अंदर बारिश हो जाती है, तो फिर तो दवा हमारी सारी घुल गई, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? घंटे बाद 2 घंटे बाद अगर बारिश होता है तब तो कुछ ना कुछ हमारा गेल जो है केला है कुछ ना कुछ ऑब्जर्व कर लेता है, लेकिन अभी बरसात का मौसम है तो ये तो क्लियर ही नहीं है कि हम स्प्रे कर रहे हैं, हम कंप्लीट भी कर पाएंगे, उससे पहले ही बरसात आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में आपको बरसात में इस समय में किसी भी, चाहे आप 0-50 का कर रहे हैं, चाहे 0-52-34 का कर रहे हैं, आप इंसेक्टिसाइड का कर रहे हैं, आप फंगीसाइड का कर रहे हैं, जिस चीज़ का भी स्प्रे कर रहे हैं विदाउट स्टिकर बिल्कुल ही ना करें। और केले पे अगर गहर पे कर रहे हैं तो किसी भी शैम्पू इस तरह की चीज़ों का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। सिस्टमेटिक जो भी आपका सिलिकॉन बेस स्टिकर आता है, कोरोमंडल में भी आता है, आपका ओसवाल कंपनी में भी आता है, बहुत सारी कंपनी UPL का भी आता है, तो आप सिलिकॉन बेस स्टिकर का ही प्रयोग करें। और उसके बिना आप अगर दवा को डालें तुरंत बरसात आ गई तो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत भी जाएगी और जो रिजल्ट आपको दिखना चाहिए वो भी नहीं दिखेगी। जी, धन्यवाद मंगल जी। मंगल जी, तो ये अब इसका जो है हार्वेस्टिंग या इसको हम जब काटेंगे तो आपको क्या लगता है कब तक ये हो जाएगी? नवीन जी 7 बीघे का प्लॉट है, लगभग 1550 प्लांट है, जिसमें से इस तरह की जो गैल हैं हमारी लगभग 300 से 350 हैं, जो कि अगर औसत वेट उसका 20 किलो का आता है तो 60 से 65 क्विंटल यानी 6-6.5 टन माल जो हमारा है, ये आज आप जो है लगभग जुलाई लास्ट में है, ये आपका 15 से 20 अगस्त तक इस तरह की जो भी गहर हमारी है लगभग का आइडेंटिफाई किया हूँ, जो पहले फूल तोड़ाव किया गया था तो वो इस तरह से 350 हैं। अच्छा, तो वो हमारी 350 गैल जो हैं वो पहली हार्वेस्टिंग अपनी 15 से 20 अगस्त में हरत में हो जाएगी। और केले में एक ये कहावत भी है कि जैसे ही आरी चलती है, जैसे ही फसल की हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर केला तैयार होता रहता है। जैसे कि अभी ये गहल कटेगी, उसके बाद में इस प्लांट को भी ऊपर से थोड़ा काट के ख़त्म किया जाएगा, तो एक गैप बनता है।
जब हवा बढ़िया अच्छा बाईपास होती है, धूप भी अच्छी ज़मीन को लगती है, तो बहुत जल्दी तैयार होती है। एक कटान के बाद में फिर 10-15 दिन पे ऐसे ही माल कटता रहता है, तैयारी होती रहती है तक की। धन्यवाद मंगल जी। तो किसान भाइयों, जैसा कि आपने देखा, मंगल जी ने हमें काफ़ी विस्तृत जानकारी दी है। हमें घेर का प्रबंधन कैसे करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो उसके विषय में काफ़ी सटीक जानकारी थी। तो आपसे मिलेंगे अगली बार, और जब घेर की कटाई हो रही होगी तो हम इसका वास्तविक जो वज़न आया है कि घेर का, वो ज़रूर देखेंगे और देखेंगे कि इसका फल का साइज़ कैसा आया है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। किसान भाइयों, अगर आपको चैनल अच्छा लगता है और हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथी किसानों के साथ इसको ज़रूर साझा करें, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक इन वीडियो को पहुंचा सकें और ये जानकारी कई किसानों के उपयोग में आ सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। जय माटी, जय किसान।